नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरू होने के बाद पहुंच, समानता और गुणवत्ता की दिशा में की गई है कई पहल। नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की है जरूरत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर दिया जोर। गोवा में चल रहे हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने गुजरात को 20-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 13 मई तक बारिश होने की जताई संभावना, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी को शिक्षा में समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्य से लागू की जा रही है। नई दिल्ली में कल श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री मोदी ने स्कूलों में हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। बैठक में बताया गया कि बहुभाषाई शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अंग्रेजी की जानकारी न होने से किसी विद्यार्थी की शिक्षा प्रभावित न हो। इसी उद्देश्य से राज्य बुनियादी स्तर पर द्विभाषी और त्रिभाषी पाठ्य पुस्तकें तैयार करा रहे हैं और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 33 भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सुभाष सरकार, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अविलंब अच्छी तरह से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने जो बल दिया कि छात्रों का जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रहना चाहिए और हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि जॉब ओरिएंटेड हो। अगर इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे शिक्षा पद्धति पे, तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन है, इससे ही हमारा देश आगे जाएगा। केंद्र ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हिमा कोहली भी शामिल हैं। न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में केंद्र ने कहा है कि 3 न्यायाधीशों की पीठ राजद्रोह कानून की वैधता की समीक्षा नहीं कर सकती और यह मामला बड़ी पीठ को सौंपा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय इस मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्वाधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने आज ये बातें कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों से आम आदमी के प्रति विनम्र रहने का आग्रह किया। श्री नायडू ने कहा कि पुलिस सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बेहतर पुलिस व्यवस्था की दिशा में सरकार द्वारा की गई कई पहलों पर प्रसन्नता व्यक्त की। इधर केंद्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है और यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को ही होगी। पत्र सूचना कार्यालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया था।
झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस वर्ष राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 मई से किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई है। एडमिट कार्ड झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से परीक्षा से 4 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा 16 जून को होगी। मैट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक लाने वाले उम्मीदवार ही इस एडमिशन टेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 190 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,39,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 3,451 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 3,079 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुमका जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण में जिले के 4 प्रखंडों शिकारीपाड़ा, गोपीकांदर, काटीकुंड और रामगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य बूथ चिन्हित कर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इन चारों प्रखंडों में मुखिया के 68, वार्ड पार्षद के 814, जिला परिषद की 8 और पंचायत समिति सदस्य के 26 पदों के लिए 14 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए रामगढ़ प्रखंड में 322, काठीकुंड में 142, गोपीकांदर में 84 और शिकारीपाड़ा में 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण के मतों की गिनती 17 मई को होगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। इधर पाकुड़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर आज उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने एक संयुक्त बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त ने लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन नहीं कराने वालों के लाइसेंस को रद्द करने, असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करने और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अत्यधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने आज विनोबा भावे विश्वविद्यालय और संत कोलंबस कॉलेज में बनाए जाने वाले डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर इन दोनों जगहों पर बनने वाले डिस्पैच सेंटर से प्रत्याशियों के नामांकन और मतदान के लिए उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने चुनाव संबंधी आवश्यक सभी तैयारियों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोनों केंद्रों में पोलिंग पार्टियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, साइनेज और मार्ग निर्देशिका लगाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने डिस्पैच सेंटरों पर सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए हैं। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित भी मौजूद थी। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन
हर कोई पालन पोषण करने वाले अपनी माँ की सराहना करता है। एक माँ और बच्चे के बीच का बंधन अटूट होता है। हालांकि मदर्स डे का उत्सव मनाने के लिए एक दिन पर्याप्त नहीं है, लेकिन हर वर्ष दुनिया भर में माताओं के लिए एक दिन विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। माँ बिना किसी वेतन और छुट्टियों के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। इस विशेष दिन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी माताओं को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि माताएं आदर्श, प्रेम, दया और निस्वार्थ बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने लोगों से इस दिन और हर दिन हमारे जीवन को साकार करने में माताओं और उनके महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने का आग्रह किया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में मदर्स डे के अवसर पर एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 55 लोगों के आंखों की जांच की गई। इस जांच शिविर का उद्घाटन पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय ने किया। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के संघर्ष का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 8 मई को यह दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। रक्त विकार की इस बीमारी में शरीर पर्याप्त रूप से हीमोग्लोबिन बनाने में विफल रहता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से थैलेसीमिया के प्रति जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इधर आज जमशेदपुर में भी डॉक्टर एसपी फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया। वहीं आज विश्व रेड क्रॉस दिवस भी है। यह दिन रेड क्रॉस की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष मनाया जाता है। इसी दिन रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों के अभूतपूर्व योगदान को भी याद किया जाता है। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से आग्रह किया कि वे मानवता की सेवा में योगदान करें। उन्होंने कहा कि हमें विश्व भर में लाखों स्वयंसेवकों के कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित धर्मशाला में आज एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में चिकित्सकों ने 85 मरीजों का इलाज किया। मौके पर निःशुल्क जांच भी किए गए। कार्यक्रम में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने आम लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील की। गोवा में चल रहे 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने आज हॉकी गुजरात को 20-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। झारखंड टीम की ओर से सबसे अधिक 5 गोल अभिषेक तिग्गा ने किए, वहीं विशाल लकड़ा ने 4 और अमृत तिर्की ने 3 गोल दागे। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि झारखंड टीम ने आक्रामक शुरुआत करते हुए अपना पहला गोल मैच के 32वें सेकेंड में ही कर दिया और 4 मिनट के अंदर ही 3-0 से बढ़त ले ली। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 13 मई तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका है। रांची स्थित मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 11 मई को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। बोकारो जिले की पुलिस ने आज एक गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी रंगदारी मांगने के लिए दहशत फैला रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने इनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और गोड्डा जिले में पड़ैया हाट में पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक की 2 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान यहां से भारी मात्रा में नकली और अवैध शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर खूंटी जिले की पुलिस ने 250 किलोग्राम अवैध अफीम के डोडा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि इन युवकों के पास से एक बाइक, एक स्कूटी, 2 मोबाइल फोन, एक तराजू और 250 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित बड़की पोना गांव के समीप तालाब में नहाने के दौरान 3 इंजीनियरिंग छात्रों के डूबने से मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले के रहने वाले थे। ये सभी चितरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। नहाने के क्रम में एक छात्र डूबने लगा था। इस दौरान उसे बचाने के क्रम में अन्य 2 भी डूब गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरू होने के बाद पहुंच, समानता और गुणवत्ता की दिशा में की गई है कई पहल। नियमित और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की है जरूरत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर दिया जोर।
गोवा में चल रहे हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने गुजरात को 20-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 13 मई तक बारिश होने की जताई संभावना, मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।